सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चूरू विधानसभा की ग्राम पंचायत तहत दूधवा खारा। आपको बता देता हूँ 6 तारीख को पंचायती चुनाव होने वाले हैं। 4 उम्मीदवार इस गांव के अंदर सरपंच प्रत्याशी के लिए हैं। उनमें से एक है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे उम्मीदवारों में से हैं और प्रोफेसर रहे हैं डॉक्टर DK कसवा जी। इनसे बातचीत करूंगा, आखिर चुनाव लड़ने का क्या इरादा है। इनकी जो धर्मपत्नी है, इन्होंने अब की बार चुनाव मैदान के अंदर उतारा है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि चुनाव क्यों लड़ रहे हो, किस लिए चुनाव लड़ रहे हो, क्या कारण है सर? मैं चुनाव लड़ने के लिए सर्विस भी छोड़ के आया हुआ हूँ। जी सर। मैं लेक्चरर था कॉलेज एजुकेशन में। जी सर। और मेरी ये भावना थी कि दूधवा खारा गांव इतना बड़ा गांव है, जी सर। इसका समग्र विकास, गरीब का साथ देश को, जी इस सर। मुद्दे पर मैंने नौकरी छोड़ी। जी सर। तो सर मैं बात करूं, क्या मुख्य मुद्दे हैं? मैं एक एक मुद्दे पर बात करूंगा सर। तो मुख्य मुद्दे क्या हैं सर आपके? मैं सबसे पहले मुद्दे की मैं बात करूं, गांव के सांझे मुद्दे की बात करूं। गांव की हालात हैं जो गलियों की काफ़ी खराब है मौके पर। अगर गांव ने सरपंच बनने का मेरी धर्मपत्नी को मौका दिया तो मैं सबसे पहले गलियों की सफाई करवाऊंगा। ये आदर्श गांव है। आदर्श गांव के तहत गलियों में स्वच्छता अभियान के तहत किसी भी गली में आपको कूड़ा करकट देखने को नहीं मिलेगा। जी। तो सर पानी निकासी की बात करूँ, पानी निकासी की व्यवस्था किस तरह से आप करवाओगे? पानी निकासी के लिए मैं बाकायदा AN JN जो भी हैं संबंधित को बुला करके, जहां पानी की समस्या है, मेन समस्या हमारे तारानगर और चूरू रोड जाती है, वहां पर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो वहां पर उस पानी को निकालने के लिए आगे नाला बना हुआ है। कोई टाइम में 2005 में वहां से वो पानी जो है वो ढंग से निकलवाऊंगा। सर पीने वाले पानी की मैं बात करूं सर, पीने वाली की बड़ी समस्या है गांव के अंदर। जर्मन योजना का पानी बताते हैं दूध बहुत ज़्यादा कम पहुंचता है यहाँ पे, तो उसके प्रति क्या संज्ञान लोगे सर आप? जी, जर्मन योजना का पानी वैसे सीधा हमारे गांव से जुड़ा हुआ था। किसी कारणवश बीच में सिलसिला के दौरान ये 12.67 सर जी जी। लाख की योजना थी। ये नरेंद्र बुढ़ानिया जी जो राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने लाए और उसके बाद में से हमारे गांव में पानी की समस्या 8 जोन बना रखे हैं। 4-5 दिन से पानी मिलता है और कई जगह मिलता ही नहीं है। ये ज़रूर समस्या है, मैं इसको हल करवाऊंगा। जी सर, आप शिक्षित हो, इतने साल आपने नौकरी की है, प्रोफेसर की, अच्छे विख्याता भी रहे हो आप पे, तो अगर आप इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करोगे तो शिक्षा के प्रति आपका क्या रवैया रहेगा सर? देखिए, शिक्षा के प्रति मेरा रवैया ये रहेगा कि सबसे पहले आप शिक्षा की बात कर रहे हैं तो मेरा गांव इतना बड़ा गांव है जो चूरू पंचायत समिति में सबसे बड़ा गांव है। ग्राम पंचायत दूधवा खारा यहाँ उप तहसील बनने जा रही है। दूसरी बात आप ये पूछ रहे हैं तो मैं ये चाहूँगा कि एक तो हमारे हरिया देवी स्कूल किसी कारणवश पूर्व सरपंच के समय पर होने पर भी बंद हो गई। मैं उस स्कूल को पुनर्निर्माण करके ये चाहूँगा कि वो बालिका विद्यालय पुनः शुरू हो। और दूसरी ओर हमारे सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल जो है उसको मैं इस हालात में देखना चाहता हूँ, प्रयत्न करूँगा कि कॉलेज बन जाए, ताकि आसपास हमारे गांव में कोई कॉलेज नहीं है। यहाँ तक मुझे जी प्रयत्न करने पड़ेंगे। जी सर, मैं बात करूं छोटी क्लासों की बात करूं, आप टीचर रहे हो, तो जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं वो फर्स्ट या सेकंड डिवीजन पाए, उन बच्चों के लिए आपका क्या रहेगा सर? मेरा श्रेय ये रहेगा कि उन बच्चों के लिए गांव में ही, हमारा गांव एक शिक्षित गांव है, उन लोगों को अलग से फ्री 1-2 घंटे के लिए व्यवस्था की जाएगी और वो स्कूल नहीं छोड़ें और अपने आगे की कक्षा में प्रवेश ले सकें। जी सर, मैं बात करूँ अभी जैसे गांव के जो बच्चे हैं, खासतौर पर बिटियाओं की मैं बात करूँ, पढ़ाई छोड़ देते हैं स्कूल दूर होने के कारण, इधर +2 के बाद यातायात के साधनों के अभाव से, तो क्या कारण मानते हो सर, वो भी समस्या ये पूरी की जाएगी क्या? जी, अगर
मुझे गांव के लोग समर्थन देकर के मेरी धर्मपत्नी श्रीमती श्रृंगारी देवी को मौका दिया तो मैं यातायात के साधनों में जैसे चूरू से राजगढ़ के बीच में हमारे कोई समय में रोडवेज बस चला करती थी। मैं निश्चित रूप से रोडवेज बसें चलवाने की कोशिश करूंगा और दूसरी ओर चड़कोई सीधी रोड बने, इसके लिए हम 40 साल से मांग कर रहे हैं। दूधाखरा से सतत प्रयास करता रहूँगा। जी सर, मैं अभी बात करूं, मैं युवाओं के बीच में गया, युवा लोगों की बड़ी समस्या मेरे को देखने को मिली। आज का जो युवा है नशे की चपेट में आ रहा है, उन युवाओं को खेलों के प्रति किस प्रकार जोड़ोगे आप सर? देखिए, युवाओं का आज का युवा जो देश की भावी पीढ़ी है। जी सर। हमारे गांव में जो हमारा ग्राउंड बना हुआ है, सबसे ये सरस्वती देवी हायर सेकेंडरी स्कूल है। जी सर। ये पहले थी पिलानी के समकक्ष ये विद्यालय रहा है। हमारे धावक जो हैं इंडिया में नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे इंडिया में आए हुए हैं। जी तो मैं यही कोशिश करूंगा कि वहाँ पर जैसे आज की तारीख में वहाँ पर गेट भी नहीं है, स्कूल के गेट लगवाऊंगा, जी सर। पूरी दीवार बनाऊंगा और स्टेडियम की व्यवस्था करूंगा। जी सर। पौधारोपण भी करवाया है मैंने और करवाऊंगा, उनकी देखभाल करवाऊंगा जी सर। और बैठने की व्यवस्था सुचारू रूप से करने की। वॉलीबॉल की बात करूँ, क्रिकेट की बात करूँ, एथलेटिक जो गेम है सर, उनके प्रति क्या रवैया, उनका भी सामान अवेलेबल किया जाएगा सर? जी, वॉलीबॉल के लिए भी हमारा ग्राउंड जो है वो काफ़ी बड़ा है, वैसे ट्रैक बना हुआ है, दूसरी ओर साइड में पड़ा है। तो वॉलीबॉल है, हॉकी है, उसके लिए भी मैं इसी विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ। मैं हमारे वक्त हम हॉकी खेला करते थे, फुटबॉल भी खेला करते थे, तो वो सब काम मैं करवाने की कोशिश करूँगा। जी सर। सर, गांव के बीचों बीच में गया हूँ, गांव की सार्वजनिक जगहों को मैंने देखा है सर। तो गांव की सार्वजनिक जगहों की मैं बात करूँ, उस पर प्रति क्या रहेगा सर? गांव जैसे बीचों बीच जो भूमि पड़ी है, उनके प्रति क्या है सर? कोई गार्डन वगैरह का सोचा आपने कुछ? जी, गांव के बीच में जो आपने देखा है सार्वजनिक स्थानों पर, वहाँ पर जहाँ तक हो सके गुंजाइश होगी वहाँ पर हम अच्छा पार्क बनाएंगे और पक्का चौकों को बनवाएंगे। जी सर। और किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ेंगे। जी सर, शमशान घाट की बात करूँ, गांव के लोगों की जो मेन जगह है वो, तो उसके प्रति क्या रवैया रहेगा सर? वहाँ पर भी शायद तक ये खस्ता हालत मेरे को देखने को मिली। देखिए, शमशान घाट में हमारे यहाँ 2 शमशान घाट हैं, एक है पूर्वी साइड में और एक है पश्चिमी साइड में। पश्चिमी साइड में जो शमशान घाट है उसके चारों ओर दीवार अवश्य है, गेट भी लगे हुए हैं, लेकिन कोई देखा जाए तो अभी कोई विकास नहीं हुआ है, क्योंकि पूर्व सरपंच ने अभी सरपंच कार्यकाल के 2-3 महीने पहले इंटरलॉक कुछ लगवाए हैं, लेकिन पेड़ पौधे नहीं हैं। अगर मुझे मौका मिला सरपंच बनने का मेरी पत्नी के द्वारा, तो निश्चित रूप से मैं शमशान घाट में जिस प्रकार उगना जो शमशान घाट है उसी के अनुरूप इसको भी बनवाने की कोशिश करूँ। सर, मैं गरीब लोगों के बीच में गया हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना की बड़ी समस्या आई है सर, उन लोगों की एक मांग है सर, उन लोग जो लोग वंचित रहे उनके प्रति क्या काम रहेगा सर आपका? मेरे गांव के जितने भी घर हैं, मैं 30 साल से इस गांव के बीच में कार्य कर रहा हूँ। जी सर। और सार्वजनिक सेवा में हर कार्य में मैं आगे रहा। गरीब की झोंपड़ी जहाँ मुझे दिखेगी, सबसे पहले चयनित मकान उसी को दिया जाएगा, चाहे किसी कोने में हो। सबसे पहले गरीब का साथ होगा, उसके बाद आगे काम किया जाएगा। जी सर। गुरुजी, बताओगे गांव के लोगों के बीच में गए और लोगों का कितना का भरपूर सहयोग मिला और जीत से कितने का आश्वासन हो सर अभी? देखिए, मुझे पूरे गांव में चारों मोहल्लों से 36 कौमों से जी सर पूरा सहयोग मिल रहा है। निश्चित रूप से मुझे खुले रूप से वोट दे रहे हैं और मैं निश्चित रूप से ये मानता हूँ कि गांव जो है अब की बार मुझे मौका देगा, क्योंकि 2 सरपंच के चुनाव में हार चुका हूँ। ये तीसरा चुनाव है मेरा सरपंच पद हेतु मेरी धर्मपत्नी का, और ये चुनाव 100% दूधवाखारा की जनता मेरे पक्ष में
मुझे वोट दे करके विजयी बनाएंगे। जी, क्या अपील करोगे हमारे दर्शकों से और अपनी गांव की जनता से अभी आप? मैं यही अपील करूंगा कि दिनांक 6 तारीख को एक एक वोट जो है वो श्रृंगारी देवी को दे करके विजयी बनाएं, और लाइट जो कि 5 नंबर पर है, चुनाव निशान स्ट्रीट लाइट, उस पर अपने मशीन का बटन दबा करके भारी बहुमत से मुझे विजयी बनाएं। जी धन्यवाद बातचीत करने के लिए जी। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ में डॉक्टर DK कसवा जी, जिन्होंने मेरे साथ में बातचीत की। काफ़ी एक्टिव लगे, 2 चुनाव लड़े हुए बता रहे हैं और हारे भी हैं, लेकिन अब की बार तीसरी बार फिर किस्मत आजमा रहे हैं। ये आने वाली 6 तारीख को पता चलेगा। जनता की आवाज़ भी आपके माध्यम से अपील करती है कि आप 6 तारीख को अपना काम धंधा छोड़कर वोट डालने जरूर जाए, ताकि गांव के अंदर छोटी सरकार चुनने में आपका सहयोग रहे। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।